भाभी यह रख लो, कुछ कपड़े हैं अमन के, हर्ष के काम आ जाएंगे। उसने बस एक या दो बार ही पहने हैं। ठीक है दीदी, नेहा अपनी ननद राधिका को सर हिलाते हुए उत्तर दिया। राधिका अपने दो बच्चों 9 वर्ष का अमन और 6 वर्ष की सोफिया की गर्मी की छुट्टी पड़ते ही मायके आ गई थी। यहाँ मायके में उसकी माँ सुनीता जी, भाई काशी, भाभी और 7 वर्ष का भतीजा हर्ष ही था। पापा का देहांत हो चुका था। जब भी राधिका मायके आती, कुछ नए कपड़े और कुछ पुराने कपड़े अमन को दे जाती। नेहा भी खुशी खुशी अपने बेटे को पहनाने के लिए रख लिया करती थी। इसी तरह राधिका नेहा को भी अपनी पुरानी साड़ी दे जाती। सुनीता जी को यह सब ठीक नहीं लगता। वह साफ साफ मना तो नहीं कर सकती ताकि उसकी बेटी को बुरा लग जाए, लेकिन थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती, राधिका क्या ज़रूरत है यह सब देने की, रहने दिया कर, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता माँ? राधिका अपने तो है, कौन पराये को दे जाती हूँ। एक दिन राधिका सुनीता जी के साथ घर के बरामदे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी हर्ष को आते हुए देखती है और बोलती है, अरे हर्ष, अपनी माँ से बोल कि गर्मा गर्म पूरी तले और आलू की सूखी सब्जी बना दे और साथ में आम का खट्टा मीठा अचार दे। ठीक है बुआ। राधिका हर्ष को बोलकर अपनी फ़ोन में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद बोली, माँ कभी कभी तो बड़ी दया आती है कि भैया इतनी थोड़ी सी नौकरी में कैसे गुजारा कर लेते होंगे। कपड़े भी देखो अच्छे नसीब नहीं होते। वह तो अच्छा है मैं उन्हें अपने पुराने कपड़े दे जाती हूँ। भाभी तो सारा दिन सोती रहती है। यह ना होता है कि कुछ काम धंधा कर ले और 4 पैसे की मदद करे। उसकी पूरा मोहल्ले में तो उसकी हाथों का बने खाने का तारीफ होता है, लेकिन उन्हें ही कदर नहीं है। तुम कुछ क्यों नहीं कहती उससे? मैं कब तक मदद करती रहूँगी तुम लोगों की? वह थक जाती है बेटा। यह तेरी तरह यहाँ नौकर चाकर तो नहीं है। मैं भी जोड़ों के दर्द से मजबूर हूँ। सुनीता जी ने बहू की साइड लेते हुए कहा, तुमने भी सर पर बैठा कर रख लिया है, लाडली बहू है ना तुम्हारी। राधिका ने मुंह बनाते हुए बोली। और बच्चों की स्कूल की छुट्टी ख़त्म होते ही राधिका अपने ससुराल चली गई। वह बच्चों की छुट्टी में ही अपने मायके आया करती थी, क्योंकि उसका मायका ससुराल से काफ़ी दूर था, लेकिन फ़ोन में सभी से बातें हो जाया करती थी। आज फिर साल भर के बाद राधिका अपने मायके आई है। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, घर का बदला हुआ रूप देखकर वह चौंक गई। जहाँ सीलन भरी दीवार पर कई कई सालों तक रंग नहीं हो पाता था, आज वहाँ चिकनी पुट्टी और सफ़ेद रंग जगमगा रही है। पुराने डिब्बे वाले टीवी की जगह 52 इंच की एलईडी टीवी हॉल की शोभा बढ़ा रही है। सामने से नए कपड़े पहने उसका भतीजा हर्ष ने आकर पैर छुआ। आशीर्वाद देती हुई राधिका ने सोचा, मैंने तो दिए नहीं हैं नए कपड़े, फिर इतने महंगे कपड़े इसके पास कहाँ से आए। राधिका ने जल्दी जल्दी पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन, बाथरूम, कमरे सभी के काया ही बदल गए थे। तभी नेहा चाय के साथ 2-3 किस्म के नमकीन और मिठाइयाँ ले आई और बोली, दीदी पहले नाश्ता कर लो, फिर सभी के लिए काशी क्वालिटी वाला आइसक्रीम ले आया। अब राधिका से रहा नहीं गया। राधिका बोली, क्या बात है भैया, कोई लॉटरी लगी है क्या, या फिर खजाना हाथ लग गया है? नहीं राधिका, कोई लॉटरी या खजाना हाथ नहीं लगा है। यह तो तेरी भाभी का मेहनत और हाथों के स्वाद का कमाल है। राधिका ने फिर हैरान भरी नज़रों से अपनी भाभी की ओर देखा। तेरी भाभी तेरे जाने के बाद उसने खाना बनाना सिखाने की क्लास, वह क्या कहते हैं ना, कुकिंग क्लास, वह शुरू की है। यह सभी जानते हैं कि नेहा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आज सभी लोग उससे खाना सीखने आते हैं। और हाँ, जन्मदिन की पार्टी, शादी की पार्टी, विदाई की पार्टी, इसी तरह के छोटे छोटे पार्टियों का ऑर्डर भी मिल जाया करता है।
राधिका, भाभी तुम कहाँ ये सब सिखाती हो और बनाती हो? हमारा घर तो इतना बड़ा नहीं है। और कैसे इन सब का शुरुआत किया? नेहा, दीदी घर के ऊपर छत पर हमने दो बड़े बड़े कमरे बना लिए हैं। बस वहीं पर साथ में दो औरत को भी हाथ बटाने के लिए रख लिया है। और रही बात शुरुआत करने की, तो इसका श्रेय आपको ही जाता है। मुझे? मतलब मैं कैसे? हाँ दीदी, पिछले साल जब आप आई थी तो आपकी और माँ जी के बीच की बातें मैंने सुन ली थी। नेहा ने उस समय का सारी बातें सुनाया। बस मुझे अपने हुनर की पहचान आपने ही कराई है, मगर उस समय मेरे आत्मविश्वास को आपके शब्दों का चोट न पहुंचा होता तो आज मैं सिर्फ घर के कामों में ही उलझी होती। मुझे इस बारे में कोई कुछ बताया क्यों नहीं पहले? नज़रें चुराते हुए बोली वह भाभी से। अब उसके बह चले आंसू उसकी शर्मिंदगी बयां कर रही थी। तभी नेहा ने राधिका के चेहरे को हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा, दीदी आप दुखी क्यों होती हैं? आपके वजह से तो हमारे हालात सुधरे हैं। मैंने ही मना किया था आपको कुछ बताने के लिए, ताकि आप अपनी आँखों से देखें कि मायके की तरक्की। मैं जानती हूँ आप दिल की साफ़ है। अच्छा लाइए मेरे हर्ष के कपड़े। राधिका ने हिचकिचाते हुए सिर्फ नए कपड़े की पैकेट ही उसे दिया। और अमन के पुराने कपड़े दीदी? राधिका ने उसे देने से इनकार कर दिया। तभी नेहा बोली, अपनों के कपड़े अपने नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? दीदी लाइए। बोलती हुई उसने राधिका के हाथ से पुराने कपड़े का पैकेट भी ले लिया। मेरी आत्मनिर्भर भाभी बोलकर वह नेहा के गले लगकर बहुत रोई। यह सब देख पीछे खड़े सुनीता जी और काशी की भी आंखों में आंसू भर आए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।